की डिमांड कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जाओ जरा कोई भी कुरान की आयत मुझे ला कर दिखा दो और किसी अल्लाह के रसूल की कोई एक हदीस मुझे ला करके दिखा दो जिसमें बेटी के बाप के ऊपर कोई खर्च रखा गया हो। इस्लाम में निकाह के मौके पर कोई 1 रुपये का खर्च नहीं रखा गया। यहां तक के निकाह हुआ, महर कौन देगा? लड़का वाला, लड़का देगा। वलीमा कौन करेगा? लड़के वाले करेंगे। दुल्हन के कपड़ों का इंतजाम कौन करेगा? लड़के वाले करेंगे। लड़की के बाप के ऊपर 1 रुपये का बोझ नहीं रखा गया, क्योंकि वो बेचारा तो खुद इतना बड़ा इम्तिहान दे रहा है। जी हाँ, बेटियां इम्तिहान होती है मेरे भाइयों, और आज के दौर में तो बेटियां और बड़ा इम्तिहान होने लगी। अल्लाह के नबी की बीवी हजरत आयशा फरमाती हैं, मैं घर में बैठी हुई थी और एक भीख मांगने वाली औरत आती है, उसके साथ 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। उसने मुझसे कुछ खाने को मांगा। फलम तजिद इंदी शैया, मेरे पास खाने को कोई चीज़ नहीं थी। एक खजूर घर में रखी थी, मैंने खजूर उठा करके उसको दे दी। उसने खजूर के 2 टुकड़े किए, आधा एक बच्ची को दिया, आधा एक बच्ची को दिया। वलम ताकुल मिनहा शैया, और उस औरत ने खुद उस खजूर में से कुछ नहीं खाया। अपनी दोनों बच्चियों को उसने खजूर बांट दी। अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब शाम को अल्लाह के नबी घर आए तो मैंने ये वाक़या बयान किया कि अल्लाह के नबी, एक भीख मांगने वाली एक साइला औरत आई थी, उसके साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ। उसने खजूर के 2 टुकड़े करके अपनी बेटियों को दे दिया, उसने खुद कुछ नहीं खाया। क्या जवाब दिया अल्लाह के प्यारे नबी ने? आपने फरमाया, अय आयशा, इन्ना हाज़िहिल बनाता मनिब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाती शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। अय आयशा, अल्लाह ताला जिसको बेटी के जरिए आजमाता है, जिसका बेटी के जरिए इम्तिहान लेता है, जिसकी परीक्षा लेता है, और इस इम्तिहान के अंदर वो बेटी के माँ बाप खरे उतर जाते हैं, वो बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बेटी की सही परवरिश करते हैं। कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करेंगी। हमने ये हक भी अदा नहीं किया। हमने अपनी बेटियों को कॉलेज में एडमिशन कराया। हमारी बेटी कॉलेज में जा रही है, उसने बीए कर लिया, उसने एमए कर लिया, उसने आला तालीम हासिल कर ली, मगर उसे ये नहीं पता कि पर्दा क्या चीज़ होती है, उसे ये नहीं पता नमाज का तरीक़ा क्या है, उसे ये पता नहीं कि कब्र के अंदर उससे क्या सवाल किया जाएगा, उसे ये पता नहीं कि ईमान किस दौलत का नाम है, उसे ये पता नहीं कि इस्लाम किस चीज़ का नाम है। मेरे प्यारे साथियों, नतीजा ये निकला कि आज हमारी मुसलमान लड़कियाँ गैरों के साथ भाग रही हैं। आज उनको मोहब्बत के जाल में और इश्क के जाल में फंसा करके उनके ईमान का सौदा किया जा रहा है, उनको दीन से निकाला जा रहा है, उनको मुर्तद बनाया जा रहा है, उनको इस्लाम से खारिज किया जा रहा है। हमने बेटियों का ये बोझ भी मेरे भाइयों, बेटियों का के इस इम्तिहान में भी हम और आप खरे नहीं उतरे। बेटी की परवरिश का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप बेटी को कॉलेज में तालीम हासिल करने के लिए बिठा दें। आपने अपनी बेटी को दीन की तालीम क्या दी? आपने बड़ा एहसान किया, किसी हाफिज साहब, किसी कारी साहब को पकड़ा आपने, हाफिज साहब जरा मेरी बेटी को कुरान पढ़ा दीजिएगा। और सुन लो मेरी बात, बेटियां बड़ी हो जाएं, जवान हो जाएं, तो किसी मर्द के जरिए उनको ट्यूशन पढ़ाना भी हराम है, हराम है। और ज़िनाकारी और बदकारी को दावत देना है। वो लड़की चाहे जितनी बड़ी मुत्तकी और परहेजगार हो, और ट्यूशन पढ़ाने वाला जितना परहेजगार और मुत्तकी हो, लेकिन अगर वो दोनों जवान हैं तो आप समझिए कि आग, फितने की आग लगा रहे हैं मेरे भाइयों। आप आग और फूस को इकट्ठा कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि जब मर्द और औरत अकेले में होते हैं तो तीसरा शैतान होता है। इसलिए बेटियां जब छोटी हों उन्हें आप कुरान पढ़ा दें, और सिर्फ कुरान ना पढ़ाएं, उन्हें आप इस्लाम की बुनियादी तालीम दें। कलियाचक वालों, बड़ी पॉइंट की बात बता रहा हूं। बड़े जलसे आप कराते हैं साल भर में, अगर जोड़ा जाए तो सैकड़ों जलसे हो जाते होंगे पूरे कलियाचक में सब मिला करके। मस्जिद के अंदर आपके इमाम साहब हैं, कितनी तनख्वाह देते हैं आप उनको? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आप तनख्वाह देते हैं।
इमाम साहब का कमरा कहाँ है? मस्जिद में छोटा सा कमरा